जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर की क्लास लेके उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। आज का सेशन बड़ा ही जोरदार होने वाला है हम लोगों का, और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि मेरी निगाहों में किन गुनाहों के निशा खोजते हो, किन गुनाहों के निशा खोजते हो। अरे हम इतना भी बुरे नहीं हैं, अरे हम इतना भी बुरा नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। ठीक है, तो हर इंसान आज के डेट में बुरा ही लगता है, लेकिन कभी कभी हम गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जीवन में, बड़ा ही बच के हम लोगों को काम करना है कि किसी का दिल ना दुखे और हमें अपना काम भी हो जाए। दुनिया तो इस समय क्या ही बताए कोई कहाँ जा रही है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और आज का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। ठीक है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मस्तिष्क दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निरीक्षण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गाथा वर्णन, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चरित्र वर्णन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मानसिक दशा का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है या फिर कौन सी विशेषता होती है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी। ठीक है, दो। ठीक है, ये बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। निरीक्षण के द्वारा जो है कि हमें पता चलता है। ठीक है, निरीक्षण इसमें क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, उनकी परिभाषा कह रहा है कि क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये स्टेटमेंट क्या क्रो एंड क्रो का है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, ये क्रो एंड क्रो ने बोला है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट जो है क्रो एंड क्रो का है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारिता ही मनोविज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा दिया है हम लोगों का, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था, आइए थोड़ा सा आगे करके हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है कि अरस्तु ने। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ दिया है कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वाटसन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रूसो, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बुंट ने। तो क्या हम लोगों का क्वेश्चन था कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आत्मा का विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, तो किसने क्या कहा है, अरस्तु ने। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। ठीक है, जो स्किनर की परिभाषा है मनोविज्ञान के संदर्भ में, तो वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मुझे बच्चा दो, बताओ उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। अगला ऑप्शन कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का कह रहा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट जो है कि स्किनर का है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो स्किनर का है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि
ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? शक्ति मनोविज्ञान का। ठीक है, तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वॉल्फ ने किया था, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टाइडमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वुड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि टिचनर ने किया था। ठीक है, तो हमें बताना है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस लिहाजे से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, वॉल्फ ने किया था। ठीक है, किसने किया था? वॉल्फ ने किया था। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? अगर ऑप्शन नंबर ए देखें तो प्लूटो ने, ऑप्शन नंबर बी देखें तो लोविड ने, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी अगर बात करें तो वुडवर्थ ने, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो बूनर ने। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, क्योंकि अगला ऑप्शन 2 है वो हमारा अगले पेज पे है। ठीक है, अगले पेज पे ये हम लोगों का 2 ऑप्शन है। ठीक है, कि वुडवर्थ ने या बूनर ने। ठीक है, और हम लोगों का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली, ठीक है, का निर्माण किया था। जो प्रश्न दिए जाते थे तो सबसे पहले वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वुडवर्थ ने सबसे पहले जो कि प्रश्नावली का निर्माण किया था। इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है बीच में, तो आप इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोग? ठीक है, क्या क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये इनका स्टेटमेंट है और ये किसके संदर्भ में इन्होंने कहा है। ठीक है, ये हमें बताना है। अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंतःदर्शन के रूप में इन्होंने कहा है, बही दर्शन के रूप में इन्होंने कहा है, प्रयोगात्मक के रूप में कहा है, या जीवन इतिहास के रूप में इन्होंने कहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसके अंतर्गत इन्होंने क्रो एंड क्रो ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ठीक है, तो किसके संदर्भ में कहा था? अंतःदर्शन के संदर्भ में इन्होंने कहा था। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें ए सही हो जाएगा। ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतःदर्शन। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन बड़े ही उम्दे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आप कभी भी देखेंगे सीडीपी यूडीपी की क्लास में तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही उम्दे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? किसके माध्यम से? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण जो है कि विकसित होता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिकता का, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नैतिकता का, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यवसायिकता का, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भौतिकता का। ठीक है, तो अगर खेल के माध्यम से जब हम शिक्षा देते हैं, या फिर बच्चा खेल के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण करता है उस गुण, उसमें कौन सा गुण विकसित होता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं खेल के माध्यम से, तो खेल के माध्यम से सामाजिकता का गुण विकसित होता है। इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इज द राइट ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो खेल हम खेलते हैं ना, तो उसमें एक लोग नहीं रहते हैं, कई लोग रहते हैं। तो कई लोगों के साथ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारी सामाजिकता जो गुण होता है, जो हमारे अंदर होता है, वो अधिक परिपक्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। ठीक है, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? ठीक है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा किसने दर्ज दिलाने वाली विधि का क्या नाम है? ठीक है, उस विधि का नाम बताना है जो हमें क्या किया था, तो हमें जो कि विज्ञान को, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वही दर्शन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कि जीवन इतिहास। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, माफ़ करिएगा, ये डी ऑप्शन है कि, ठीक है, जीवन, ठीक है, जीवन इतिहास। ठीक है, तो ये हम लोगों का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? जीवन इतिहास। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए इसमें इस द राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि के उपक्रम में, तो इसमें प्रयोगात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जिसे हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, यही वो विधि है जिसने क्या किया था, मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया था। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी, ठीक है, संज्ञानवादी के जनक कौन है? वाटसन है, जीन पियाजे व ब्रूनर हैं, या फिर कोहलर व कोफ्का है,
या कोई नहीं, ठीक है। अगर संज्ञानवादी की अगर हम बात करते हैं कि कौन है, ठीक है, तो संज्ञानवादी के जो जनक अगर माने जाते हैं तो इसमें कौन माने जाते हैं, इसमें माने जाते हैं आपके जीन पियाजे व ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ही ने जो संज्ञानात्मक के विकास के 4 उपकरण बताए थे, संज्ञानात्मक का विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के चरण में जो कि जीन पियाजे ही है जो 4 चरण का व्याख्या दिए थे, ठीक है। वो 4 चरण कौन कौन से हैं आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। चलिए आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का। और अगला क्वेश्चन ये है कि वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए है कि जेबी वॉटसन ने, ऑप्शन नंबर बी है कि बुट ने, ऑप्शन नंबर सी है स्काउट ने और ऑप्शन नंबर डी है कि स्किनर ने, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वही दर्शन विधि किसने किया था तो हमारा इसमें इज द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जेबी वॉटसन ने जो है कि इस विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जेबी वॉटसन ने किया था, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है और अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि क्या है। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है, ठीक है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो होता है वो स्कूटर चलाना सीख लेता है, ठीक है। तो क्या है, शून्य से स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो आप खुद देखिए ना, आप एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको पैर से चलाना पड़ रहा है। अगर आप उससे स्कूटर चलाना सीख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं कि जो साइकिल आप खुद चलाते थे, ठीक है, पैरों के द्वारा, वो साइकिल अब मोटर के द्वारा चल रही है, ठीक है, इंजन लगा हुआ है उसमें। तो आपने क्या किया है, आपने इसमें प्लस किया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि आप एक उच्च स्तर पे पहुंच चुके हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक स्थानांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का और अगला क्वेश्चन ये है कि अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। जो अंतः निरीक्षण विधि है, ठीक है, क्या है, अंतः निरीक्षण विधि जो है इसके प्रतिपादक कर्ता जो है कि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, बुंट माने जाते हैं, स्काउट माने जाते हैं, मैकडूगल माने जाते हैं कि स्किनर माने जाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन माने जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी, अंतः निरीक्षण विधि की, तो उसको प्रतिपादन कौन किया था, तो बुंट ने किया था। तो इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन इसमें हम लोगों का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, बुंट ने किया था, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप देख के बताइएगा कि अगला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है। बड़े ही उम्दे क्वेश्चन लिए गए हैं, आप जरूर इसको देख के बताइएगा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसका कथन है, ठीक है। तो थार्नडाइक का है, स्किनर का है, फ्रायड का है या स्टेनले हॉल का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह किसका कथन है। तो अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, किशोरावस्था की उम्र होती है, आपको हम बता दें कि 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है इसको हम किशोरावस्था की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। तो ये बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होती है किशोरावस्था, किसने कहा था, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेनले हॉल का ये स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेनले हॉल का ये जो है कि स्टेटमेंट है, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये दिया है कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, ठीक है। अपनी आत्मा में देखना ही क्या है, अंतः दर्शन है। उक्त कथन है टीचनर का, स्काउट का, मैकडूगल का या स्किनर का, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह किसका कथन है, क्या है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह किसका कथन है, तो ये टीचनर का कथन है। किसका कथन है, टीचनर का कथन है। इज द राइट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टीचनर ने ही कहा था कि अपनी आत्मा में देखना अंतः दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आप बताइए कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपको कैसा लग रहा है, कितने अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला है कि TAT क्या है, टी, ठीक है, AT, ठीक है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि प्रकार है, ठीक है, ठीक है। TAT जो विधि होती है ये कौन से प्रकार की है, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हम लोगों का ए है कि इसमें कि व्यक्तिनिष्ठ विधि या अप्रक्षेपी विधि
अधर्म अधर प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या था, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण जो है कौन सी विधि का प्रकार है, तो यह प्रकार है हम लोगों का प्रक्षेप विधि का, प्रक्षेपी विधि का। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। प्रक्षेपी विधि का ये प्रकार है। इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपी विधि का प्रकार है जो कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में। ठीक है, आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चेतना का असीमित परिस्थितियों में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मस्तिष्क का भौतिक परिस्थितियों में। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कि यह किसका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, तो यह करता है मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में क्या करता है, अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हम लोगों का दिया है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान जो है वो कहाँ है। ठीक है, फैजाबाद में है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है या कानपुर में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान की, तो ये कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इस लिहाजा से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह संस्थान जो है स्थित है कहाँ, तो यह संस्थान स्थित है आपका हैदराबाद में। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान जो है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें बी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह स्थापना कब की गई थी हमें बताना है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1915 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1916 में किया गया था। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं सी डाल देता हूँ। ठीक है, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1900 जो है कि 17 में किया गया था और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1900 जो है कि 18 में किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। इस लिहाजे से हमारा करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें वी सही हो जाएगा। वी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1916 में जो है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1916 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, आप बताइएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस सेशन का आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि टॉलमैन का चिन्हित, ठीक है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत क्या है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो टॉलमैन है उनका चिन्ह अधिगम जो सिद्धांत है वह किस, उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, किसी और नाम से उसको जानते हैं तो वो नाम कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए कह रहा है कि चिन्हट गेस्टॉल्ट सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चिन्हट सार्थकता, ठीक है, चिन्हत सार्थकता सिद्धांत का प्रत्यास्था सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है स्वप्रयोजनवाद सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगर चिन्हट अधिगम का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो कि सभी हो जाएंगे। तो क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चिन्हत गेस्टॉल्ट सिद्धांत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चिन्हत सार्थकता सिद्धांत या प्रत्यास्था सिद्धांत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्वप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हीं तीन अन्य नामों से क्या होता है हम जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तीनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूँ। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चलिए अगर सेशन ख़त्म करने से, ठीक है, सेशन को अंत करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। ठीक है, कोटेशन ये है कि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे। हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे। जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। ठीक है, तो ये हमेशा लाजमी होता है कि हम किसी और को मोटिवेट तो कर देते हैं लेकिन जब हमारी बारी आती है तो वो हुनर हमें नहीं आता, हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जीवन के जो प्रक्रम हैं जो कि चल रहे हैं। और बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें जो भी आपको कमी नज़र आए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमें बताइए जो मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।